इस वीडियो में जानेंगे एक ऐसे किसान के बारे में जिन्होंने आड़ू का बाग लगाया हुआ है, साथ ही साथ उसके नीचे मुर्गे पाले हुए हैं। मुर्गे पालने के साथ साथ में भी उन्होंने एक टैंक लगाया फिश का, जिसमें जीरे बच्चे को तैयार करके बड़े टैंक के लिए यहाँ पे प्रिपेयर करते हैं। इस वीडियो में बताने वाला हूँ, जैसे कि आपने देखा होगा बहुत सारे बागें होते हैं, बागवानी कर लेते हैं अलग अलग तरीके की। उस पर उन्होंने मतलब एक चीज पे टारगेट रहता है कि हमने बागवानी कर ली और उसके अलावा कुछ नहीं, बस उस पर ध्यान है। सर ने यहाँ पे इस तरीके से बागवानी की है, इस तरीके से फायदा लिया हुआ है, मतलब उसके अंदर ही एक मुर्गे पालन का वो मतलब यहाँ पे शेड भी लगाई हुई है, उसमें खुले मुर्गे छोड़ रखे हैं। कितने मुर्गे हैं सर ये? 2500 मुर्गियां हैं, 350-400 मुर्गा है। मतलब इतने मुर्गे हैं। तो चलिए जानते हैं डिटेल में। आई एम विशाल और आप देख रहे हैं भारतीय किसान यूट्यूब चैनल। नमस्कार सर। नमस्कार। सर थोड़ा सा पहले मैं आपके बारे में जानना चाहूँगा। देखिए, मैं राजीव पूनिया, उत्तर प्रदेश के जिला मेरठ से। जी। छोटा सा गांव है हमारा रघुनाथपुर। जी। तो सर मैं जानना चाहूँगा, जब ये आपने बाग लगाया, इससे पहले क्या कर रहे थे? देखिए, पहले मैं टीचर था, लेकिन जी। टीचिंग में मज़ा नहीं आ रहा था, बंधा हुआ था। पूरा दिन आप टीचिंग में दे दो, रात आपके पास बचती थी, ऐसा नहीं था, कोई मज़े वाली लाइफ नहीं थी। क्या? मेरे पास बाग था अपना। ये लगभग आड़ू का बाग आप जो देख रहे हैं 10 साल पुराना बाग है। अच्छा। आम के पुराने बाग हैं, लेकिन आड़ू का अभी 10 साल पुराना है। ठीक है। तो मैं नौकरी छोड़ दी थी मैंने। मेरे पास ये 12 का कमरा था, 10 बाई 15 का। तो ऐसा भी नहीं था कि मैं फ्री बैठ जाऊँ नौकरी छोड़ के, मज़ा नहीं आ रहा था जैसे नौकरी में छोड़ने के बाद में। तो मैंने यहाँ एक दोस्त है मेरे पंजाब से, उनके यहाँ गया हुआ था मैं। तो उनका भी बाग था, बाग बड़ा साफ था, उसमें मुर्गे पाल रखे थे उन्होंने अपने खाने पीने के लिए, अंडा तैयार करने के लिए, और भी लोग करे थे वहाँ। तो बड़ा अच्छा लगा उनका बाग, साफ सफाई थी। मेरे बाग में खरपतवार थी। तो यहाँ 12 के कमरे से शुरुआत की। 250 अंडा मैं पंजाब से ही लाया था, ब्लैक एस्ट्रोलोप और कड़कनाथ। अच्छा। और वो हैचरी में लगवाया। हैचरी वाले ने भी बड़ी दिक्कत की हमारे साथ। 250 अंडे में से बहुत थोड़ा ही चूजा निकाल के दिया, क्योंकि हम नए थे। अच्छा। और मार्केट में नए लोगों को हरेक लूटने के लिए तैयार बिल्कुल बैठे। तो 250 चूजा बाहर से भी लिया और 250 हमने अंडे से तैयार कराया था। तो इस 12 के कमरे से ही शुरुआत की। ठीक है। तो जैसे 10 साल आपको ये आड़ू की बागवानी करते हुए हो गया, फिर उसके अंदर जब ये स्टार्ट कब की मुर्गे, मतलब कब पालना स्टार्ट किया? लगभग 4-4.5 साल से हम यहाँ मुर्गा पालन कर रहे हैं। तो उसका क्या एक्सपीरियंस रहा आपका? एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। जब हमने शुरू में 500 कुछ 250 चूजा और 250 अंडे से निकलवाया था हैचरी से, तो डाला, तो वो थोड़ा अच्छे रेट पे गया। जो शुरुआती दौर था ना, अगर वो उस समय हम लॉस में जाते तो शायद बंद कर देते। तो वो जो यहाँ फ्री रेंज में तैयार किया, हमारी फीड की कॉस्ट बच गई, तो वो 2 रुपये हमें बचा के देके गया। ये छोटी सी बाउंड्री थी यहाँ 100-200 गज की, उसी में हम तैयार कर रहे थे। अकेला था मैं, यहीं पाल रहे थे। तो वो ठीक ठाक एक्सपीरियंस रहा। एक्सपीरियंस के तौर पे ही हमने पाले थे। अगर मैं पूछना चाहूँ स्टार्टिंग में, यही जो बिगिनर होते हैं हमारे किसान, जैसे अगर कोई फार्मिंग करना चाह रहे हैं इनकी देसी की, तो आपने भी देखा होगा, जैसे मैं जाता रहता हूँ, उनके भी देखे, वो देसी फार्मिंग करते हैं मुर्गों की, वो इतने टाइम तक टिक नहीं पाते जी। वो किस कारण? आप मतलब इतना टाइम हो गया, आप बता रहे मुझे 4-5 साल हो गए इस काम को करते हुए, ऐसे कैसे मतलब आप टिक पा रहे हो? देखिए, सबसे मेन कारण है हमारे आड़ू का बाग जी, आड़ू और नाशपाती के बाग का होना, जहाँ से हम फीड की कॉस्ट 50 से 40% तक बचा रहे हैं। तैयार तो सभी कर रहे हैं फीड खिला के, लेकिन फीड की जो कॉस्टिंग आई, उसके बाद आपने मुर्गे से क्या बचाया उसे तैयार करके। तो वो जो फीड की कॉस्टिंग है 50%, हो सकता है मुर्गे से हम 100 रुपये भी बचा रहे हैं, एक मुर्गे से 50 रुपये बचा रहे हैं, लेकिन वो जो फीड की कॉस्ट बची, केवल वो ही फायदे का सौदा था, फ्री रेंज होने के कारण। तो सर जैसे आपने बताया कि मैंने इस कमरे से स्टार्ट किया, तो मतलब ये एक छोटा सा सेटअप है, आज देख रहा हूँ मैं काफी बड़ा है, तो मतलब ऐसे इसका एक्सपीरियंस बताओ थोड़ा सा। देखिए, इस कमरे से शुरू करने के बाद में हमने 1 बीघे की बाउंड्री की, यहाँ एक शेड बनाया कमरे से अलग। थोड़ा फिर बचत आई, अपना भी खर्चा चलाया, और जो पैसा यहाँ से हमने बचाया, हम धीरे धीरे 30% 50% यही लगाते रहे। एक शेड बनाया, उसके बाद में आज 4 शेड है, एक बोर्डिंग का शेड है, और 7 बीघे की बाउंड्री है। लगभग 7-8 लाख रुपए यहाँ खर्च हो चुके हैं, और यहाँ से लगभग हमने बचाया भी काफी है, अपना भी काम चलाया है, अपना भी खर्चा चलाया है। और देखिए, ये सारा सेटअप भी बढ़ाया है। ठीक है। अभी हैचरी भी अपनी लगी हुई है, हैचरी भी यहाँ से ही लगाई है जी। तो जैसे सर आपने मुर्गे पाले हुए हैं, तो जैसे आपको एक्सपीरियंस 4-5 साल का हो गया, तो इसमें मतलब क्या लग रहा है, आपने इनसे फल से ज्यादा अच्छा कमा लिया या फिर फल से अच्छा कमा रहे हो? नहीं, देखिए, फल से तो हम रेगुलर कमा ही रहे हैं। जब हम पैदा हुए थे तो हमारे यहाँ बागवानी क्षेत्र था, बाग लगे हुए थे। तो जब से ही देखते आ रहे हैं बागवानी को, तो बागवानी में ठीक एक्सपीरियंस था। कुछ बुजुर्गों ने दिया, बाप दादाओं ने दिया, कुछ हम भी सीख रहे थे। तो बागवानी से तो हम बचा ही रहे थे, लेकिन जो नीचे की जमीन थी, हम उससे कुछ नहीं ले पा रहे थे। कुछ भी नहीं लिया हमने नीचे की जमीन से, लेकिन आज पिछले 4 साल से हम नीचे की जमीन से बहुत अच्छी बचत ले रहे हैं मुर्गे के तौर पे। फ्री रेंज मुर्गा फार्मिंग में, देसी मुर्गा फार्मिंग में अच्छी बचत आ रही है। दूसरा कड़कनाथ है, कड़कनाथ भी है हमारे। ठीक है, ठीक है। तो किसानों को ये बताइए, जैसे आपने बागवानी के साथ साथ मुर्गे भी पाले हुए हैं, और वो मतलब आपके जैसे बिजनेस मुझे लगता है माइंड है, तो उस तरीके से और क्या क्या कर सकता है मुर्गों के साथ साथ? देखिए, मुर्गे के साथ में आप बकरा पालन भी कर सकते हैं, आप मछली पालन भी कर सकते हैं, क्योंकि मुर्गे का जो वेस्ट है आप मछली में यूज आएगा, जो बकरे का वेस्ट है ये मुर्गा यूज करेगा, उसे 10-20% 30% जितना भी उसे अपना फीड का काम चलाएगा। तो कई चीजें ऐसी हैं। सबसे पहले तो बाग होने के कारण हमें 2 रुपए की बचत फल से हो रही थी। फल से होने के बाद में जो नीचे की वेस्ट जमीन थी, उसका फायदा मुर्गे के तौर पर हमने लिया। इस मुर्गे ने हमें ये फायदा दिया कि जो खरपतवार थी, जिसमें ट्रैक्टर चलाना पड़ता था, लेबर लगानी पड़ती थी सफाई करने के लिए, वो सब इसने साफ कर दिया, मुर्गों ने साफ कर दिया।
तो जैसे आड़ू का ये बाग लगा हुआ है, इसमें कोई कीड़े वीड़े की दिक्कत नहीं आती? कोई कीड़े की समस्या नहीं है आड़ू में। आड़ू ऐसा फल है कि इसमें कोई कीड़ा नहीं लगता, कोई स्प्रे नहीं होता, अपने तरफ से आप कुछ भी लगा सकते हैं इसमें, और लागत के तौर पे भी आड़ू आपसे बहुत कम लेता है। ठीक है। जल्दी तैयार हो जाता है, थोड़ा ही टाइम होता है, 1.5 महीने में सारी फसल तैयार होकर मंडी चली जाती है, जिससे आप हर समय बाग में नहीं लगा रहते। तो स्टार्टिंग में अगर जो किसान इसे पेड़ को लगाता है आड़ू के, वो कितने दिन में तैयार हो जाता है? देखिए, अब आज अगर इस साल लगाएंगे तो अगली साल आड़ू का पेड़ आपको फल देना शुरू कर देगा। इतनी जल्दी में? इतनी जल्दी तैयार होता है और तेजी से बढ़ता है। तीसरी साल काफी अच्छे तौर पे आपको फल मिलना शुरू हो जाएगा। तो फिर इसके अंदर मतलब हम कुछ और दूसरी चीज कर सकते हैं? हाँ, कुछ भी कर सकते हैं बाग के साथ में आप। हाँ। इसमें अदरक बहुत ही अच्छी क्वालिटी का पैदा होता है। जैसे मतलब आप बता रहे हो हम दूसरी फसल ले लेते हैं इसके नीचे, जैसे अभी अदरक बता रहे हो, तो उसके जैसे छाल होती है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता? नहीं, छेल में ही होने वाली सब्जी है अदरक, हल्दी, इस तरीके की जो। और देखिए, आड़ू का पत्ता नवंबर में गिर जाता है, उसके बाद इसमें आप बरसी, सरसों, जेई, पशुओं के लिए चारा, इस तरीके का कुछ भी बो सकते हैं। और फरवरी में आपकी कोपच और फूल एक साथ आना शुरू होगा, तब तक आप इसमें कोई भी फसल ले सकते हैं। आपने आड़ू के बाग में जो मुर्गे पाले हुए हैं, इनसे मतलब कोई लॉस नहीं है? नहीं, लॉस नहीं है, फायदा है। कैसे लगता है? एक तो इन्होंने खरपतवार खत्म कर दी, दूसरा जो भी कीड़ा है छोटा मोटा नीचे का सब खा गए। इनकी जो बीट है, जो भी इनका वेस्ट है, पूरे बाग में खाद का काम करती है। अच्छा। जैविक के तौर पे आड़ू तैयार हो रहा है, बाहर से खाद लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, हमसे इतना खाद लग जाता है इनका। मतलब और जो बाहर बागवानी करते हैं आड़ू की, वो दवाई लगाते हैं? हाँ, वो देखिए नीचे खाद के तौर पे कोई पता नहीं क्या क्या दे रहे हैं, कोई धनजाइम, कोई फलाना, ये वो, हमें कुछ देने की जरूरत नहीं पड़ती, सब कुछ तैयार यहाँ से ही है। कहने का मतलब ये है, आपने जो ये मुर्गे पाले हुए हैं, ये हमारा खाद तो तैयार कर ही रहे हैं हमारे, और फिर साथ के साथ उनसे जो आ रहा है प्रॉफिट, हाँ, वो अलग चीज है। देखिए, अंडे का भी प्रॉफिट है, मुर्गे का भी है, मुर्गियां भी जा रही हैं, और अपनी हैचरी लगाई हुई है, बच्चे का भी प्रॉफिट है। तो आज हम आड़ू के फल से ज्यादा बचत नीचे से ले रहे हैं, मुर्गों से ले रहे हैं। तो मतलब एक जो बॉयलर मुर्गा होता है और ये मुर्गा होता है देसी, इनमें क्या अंतर होता है? काफी अंतर है। देखिए, वो फीड पे पलेगा, ये फ्री रेंज में पल रहे हैं, उसे न्यूट्रिशन वैल्यू में बहुत अंतर आना है। उसे ऐसे नहीं पाल सकते खुले में? नहीं, उसे ऐसे नहीं पाल सकते, उसका वेट जो है धीरे बढ़ेगा फ्री रेंज में, फ्री रेंज में नहीं हो सकता। उसमें बीमारियां बहुत होती हैं, बड़ा ध्यान रखना होता है उसका, फ्री रेंज में पाल नहीं सकते, तैयार नहीं कर सकते। अगर मैं खाने से रिलेटेड वो जो चिकन लवर होते हैं, उनके लिए क्या मैसेज दोगे? मतलब वो उसे बॉयलर खाना चाहिए फिर देसी? देखिए, वो खुद समझदार हैं, बॉयलर किस तरीके से कितनी तेजी से तैयार हो रहा है, कितना उसे दवाइयों के तौर पे तैयार कर रहे हैं। दवाइयों के तौर पे तैयार कर रहे हैं तो कुछ तो अंश दवाइयों को उसमें बचा है, और एक आप फ्री रेंज में तैयार कर रहे हैं 3-3.5 महीने में, तो आप खुद लगा सकते हैं अंदाजा किसमें न्यूट्रिशन वैल्यू अच्छी होगी और खाने में शरीर के लिए कौन सा अच्छा होगा। जैसे बागवानी के अंदर फिश टैंक भी लगा हुआ है, देख रहा हूँ मैं, तो इसको किस तरीके से लगा हुआ है और कैसे कैसे इसको हम लगा सकते हैं? देखिए, ये बायोफ्लोक सिस्टम है। बायोफ्लोक सिस्टम में आप बच्चा बहुत अच्छे से तैयार कर सकते हैं। इसमें टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं, इसमें 2-3 घंटे आप पानी चलाएंगे और ये आउटलेट बना हुआ है, इसमें निकलता रहेगा पानी, तो वो टेम्परेचर मेंटेन रहेगा सर्दी में भी और गर्मी में भी, तो बच्चा तेजी से बढ़ेगा। लगभग 2 से 2.5 महीने में आपका बच्चा बड़े तालाब में डालने के लिए तैयार हो जाएगा, 50 लाइन 70 लाइन इस तरीके की। ये जो मैं नेट देख रहा हूँ, ये टेम्परेचर के लिए बना? हाँ, जो नेट ऊपर लगाया है वो टेम्परेचर मेंटेन रहे। अगर मतलब जैसे हमारा मौसम चेंज होता रहता है, बारिश आ रही है, कभी सर्दी भी आ जाती है, एकदम से ठंडा हो जाता है, ओले पड़ने लगते हैं, तो इन्हें भी कोई दिक्कत आती है फिश को उसमें? नहीं, देखिए, ओले में तो दिक्कत रहेगी, लेकिन बारिश में कोई ऐसी समस्या नहीं होती। तो खाने के लिए मतलब जैसे बच्चा है, बड़े के लिए तो अलग हो गया, बच्चों के लिए अलग होता है, तो बच्चों के लिए क्या देते हैं? वो ज़्यादातर आपका जो जैसे सरसों की खली है और आपका सोयाबीन की खली है, छिलका, इस तरीके के जो हल्का ही खाना, ये हल्के खाने में तैयार हो जाता है। तो सर, जैसे आपने बागवानी में 2,500 मुर्गे पाले हुए हैं, फिर फिश टैंक भी लगाया हुआ है, इतना सारा मतलब सिस्टम जोड़ा हुआ है, इसमें कितना खर्चा आया होगा? देखिए, खर्चे की अगर बात करें, लेके 4 साल से और अब तक 15-16 लाख रुपए हमने यहाँ खर्च किए हैं। कितने बीघे? इस 7 बीघे की बाउंड्री की है। 14 बीघे आड़ू का बाग है, जिसमें से 7 बीघे की हमने बाउंड्री की है। देख सकते हैं आप, टीन से बाउंड्री की है, ये सस्ती भी पड़ गई और काफ़ी अच्छी चल रही है। खुद से मैनेज करो या कोई लेबर भी है? हाँ, देखिए, 6-7 लोग यहाँ काम कर रहे हैं, और उसमें आपका फल की तैयारी है, नर्सरी की तैयारी है, मछली भी तैयार हो रही है और मुर्गे का भी ध्यान रख रहे हैं। 4 से 5 साल हो गए आपको जैसे करते करते, तो इसमें मतलब काफ़ी एक्सपीरियंस रहा है। कमाने का क्या एक अच्छा स्रोत है या नहीं? हाँ, कमाने का अच्छा स्रोत है। देखिए, कमाने का तो हमारे पास आड़ू था, हम फल ले रहे थे बहुत अच्छा, लेकिन उसके साथ में धीरे धीरे हमने जो भी कुछ शुरू किया है, उसने हमारी बचत में सहयोग किया है, मतलब मुनाफे में सहयोग किया है। अंडे की बात करें, अंडा हमारा लगभग 3-3.5 हज़ार पर डे की बचत दे रहा है। मुर्गे की बात करें, हो सकता है आज हम 2 मुर्गे बेचें, कल 10 बेचें, परसों 1 भी ना बेचें, तो मुर्गा भी लगभग बहुत अच्छी बचत देके जा रहा है। उसके बाद में हम अंडे से बच्चा तैयार कर रहे हैं। टेबी लैग की बात की थी मैंने, टेबी लैग लगभग 3,000 रुपये हमें पर डे बचा रहा है। और जो हैचिंग वाला अंडा है, जिससे हम बच्चा तैयार कर रहे हैं, बच्चा भी हम किसानों के लिए दे रहे हैं, बहुत ऑर्डर हैं इस समय में, लगभग मार्च से। और जो आपका समय चल रहा है, इसमें खाने के अंडे की खपत कम होती है और हम फिर बच्चा तैयार करते हैं, अपनी हैचरी है।
तो किसान को मतलब स्टार्टिंग में कितनी मुर्गी लानी चाहिए और कितने मुर्गे लाने चाहिए? देखिए, एक तो किसान के बजट के ऊपर है, दूसरा उसकी मार्केट कैसी है। जैसे मैं बात करना चाहूँ, जैसे उसने 5-6 बीघे में करा हुआ है या फिर 1 बीघे में करा हुआ है, जी। तो उसको कितनी मुर्गी लानी चाहिए और कितने मुर्गे लाने चाहिए? देखिए, शुरुआत वो लगभग 100 मुर्गियों से करे, 150 मुर्गियों से करे और लगभग 200-250 चूजा डाले। मुर्गियों के साथ इसलिए करे कि उसकी पर डे की कॉस्टिंग निकलनी शुरू हो जाएगी। तो 150 मुर्गियां उसे 100-125 अंडा देंगी पर डे, बचत होने लगेगी। हाँ, तो अगर जैसे ही वो उनका अंडा बिकेगा तो जो फार्म पे फीड की कॉस्टिंग है वो निकल जाएगी उनकी, जो भी वो लागत लगा रहे हैं। और दूसरा, मार्केट में जो इक्यूबेटर हैं, जो अंडे से बच्चा निकालने वाली मशीन है, 3-4 हज़ार रुपए की है, 100 अंडों की, 50 अंडों की। कुछ अंडा वो इक्यूबेटर में लगाएं, अपना बच्चा तैयार करें, तो जो घर का बच्चा रहेगा उसकी कॉस्ट भी कम रहेगी, धीरे धीरे उनका फार्म बढ़ता चला जाएगा। तो इस तरीके से शुरू करें और उनकी मार्केट भी बनती रहेगी। छोटे से शुरू करेंगे और जैसे ही वो बच्चे से, उन मुर्गियों से अंडा लेके बच्चा तैयार करेंगे, हर समय का बच्चा उनके पास होगा, 2 महीने का, 1 महीने का, 1.5 महीने का, तो उनके यहाँ सभी कुछ मिलेगा, अंडा भी मिलेगा, बच्चा भी मिलेगा, मुर्गा और मुर्गियाँ भी मिलेंगी, तो बेचने में समस्या नहीं रहेगी, सब कुछ मिलता रहेगा। ठीक है। और मैं दूसरी बात बताना चाहता हूँ, अगर कोई भी किसान हमसे जुड़ना चाहता है तो हमसे जुड़ सकता है। 4-5 फार्म अभी हमने खुलवाए हैं, जो भी वो अपने यहाँ बेच पा रहे हैं वो बेच लें, 2 रुपये या 10 रुपये जितने का बेच रहे हैं, बाकी उनके यहाँ का जो भी बचता है वो सब ही, अंडा हो, मुर्गा हो, सब कुछ हम उठा लेते हैं। तो हमारे साथ जुड़ने का फायदा ये है किसान का कि उसे लॉस नहीं रहेगा। मतलब स्टॉक में उठाते हो आप? हाँ, हम सारा कुछ जो भी उनके यहाँ बचता है वो उठा लेंगे। देखिए, किसान सब कुछ तैयार कर सकता है, लेकिन उसकी मार्केटिंग कैसी है, वो बेच कहाँ रहा है, समस्या वहाँ आती है। बिल्कुल। देसी मुर्गे फार्म में सबसे बड़ी समस्या आती है उसकी मार्केटिंग की, वो बेच पा रहे हैं या नहीं बेच पा रहे, तैयार तो सब कुछ कर रहे हैं, उनकी वो समस्या हमने खत्म कर दी। वो अपने यहाँ से कुछ भी बेच लें, उसके बाद जो बचेगा वो हम उठा लेंगे। तो मतलब आप, मैं पूछना चाहूँ, कहाँ कर रहे हो सेल? सेल तो दिल्ली भी है, गाजियाबाद है, नोएडा भी है, अपना भी बच्चा तैयार कर रहे हैं, और आप बंगाल भी जा रहा है बच्चा, कर्नाटक भी जा रहा है, बिहार भी जा रहा है, हरियाणा भी जा रहा है, काफी जा रहा है बच्चा। किस तरीके से कर रहे हैं मतलब मार्केटिंग, जैसे दिल्ली, हरियाणा? नहीं, आज तो मार्केटिंग की जरूरत नहीं है, पिछले जब 2-3 साल पहले से हम लगे हुए थे, मार्केटिंग की समस्या तब आई थी। नहीं, मैं बिगिनर के लिए बात कर रहा हूँ। बिगिनर की मार्केटिंग यही है, 2-4 बोर्ड लगवाए आसपास, अपने मिलने वालों को बताए, आसपास के जो जिम है वहाँ बताए, और कुछ पंपलेट चिपकवाए, मतलब मार्केट का जो भी फंडा हो वो पूरा करें। तो ये जो देसी मुर्गी है कितने दिन के अंदर अंडा दे देती है? 6.5 महीने के अंदर, 6 से 6.5 महीने। अगर आपसे कोई कहता है ना 4 महीने में दे देगी या 5 महीने में, नहीं, 6.5 महीने में देगी। अगर आपने जल्दी अंडा लिया तो बीमार होना शुरू हो सकती है। तो जल्दी मतलब, अंडा ना ले, जो समय है आप अंडा उसी तरीके से। तो मतलब 6.5 महीने का इसका समय होता है। फिर डेली देती है या फिर 2 दिन छोड़ के? नहीं, डेली नहीं देती, 30 घंटे 32 घंटे का टाइम होता है। मतलब एक दिन के दूसरे दिन बाद 100 मुर्गियां आपको पर डे 70 अंडा देंगी, जो सोनाली की मैं बात करूं, और एक मुर्गी लगभग 1100 से 1300 ग्राम की अंडा देना शुरू कर देगी, तो उसकी फीड की कॉस्ट 90 ग्राम की है। 500 मुर्गियां आपका 50 किलो पर डे फीड खाएंगी, अगर आप फीड पे ही पाल रहे हैं, फ्री रेंज पे नहीं पाल रहे हैं। तो सर मैं पूछना चाहूँ, नॉर्मली आप कितना कमा रहे हो? देखिए, कमाने की फल का अलग है, मुर्गों का अलग है, हमारी नर्सरी है इन्हीं पौधों की, अच्छी वैरायटी का हम पौधा बना के दे रहे हैं, वो अलग है। मछली से अभी हमने लिया नहीं है, नया है, शुरुआत है, नवंबर तक हमें पता चलेगा मछली में हमने क्या लगाया और क्या बचत की है। कहने का मतलब ये है, सर ने 7 बीघे के अंदर एक फार्म बनाया हुआ है, बागवानी भी है, मुर्गा फार्मिंग भी है, मछली का फिश टैंक भी लगाए हुए हैं, फिर नर्सरी भी लगाई हुई है। कहने का मतलब एक चीज़ पे फोकस ना होकर मल्टी फार्मिंग की हुई है, जिससे बहुत ही सर बचा रहे हैं। तो मैं फिर यही पूछना, कितना बचा रहे हैं? देखिए, सालाना लगभग 15 से 20 लाख की बचत हम यहाँ से कर रहे हैं। और जो नॉर्मल एक किसान जैसे गन्ना बोता है या फिर दूसरी और भी खेती करता है या फिर बागवान ही कर रहा, वो कितने कमाता हो? देखिए, ट्रेडिशनल खेती की बात करें तो वो खेती में आपको हर समय लगे रहना होता है, बहुत समस्या है, आजकल लेबर की भी समस्या है। लेकिन ट्रेडिशनल खेती से हम बागवानी की तरफ आए और बागवानी में 2 रुपये की बचत बहुत अच्छी हुई फ्री रह के। ऐसा नहीं है कि हमें पूरे साल बाग में लगा होना होता है, लगभग 2 महीने का काम है बागवानी का हमारा, और इस 2 महीने में बहुत अच्छी बचत है। इस 12 बीघे से हम 10 लाख फल से बचा रहे हैं, और 10 लाख के आसपास हम मुर्गे से, अंडे से, बच्चे से, इस तरीके से बचा रहे हैं। जो आपने लेबर रखी हुई है उसका भी तो खर्चा हो रहा है? हाँ, वो भी खर्चा है। वो उसमें वो कितने में पड़ रहे हैं? देखिए, लेबर 8,000 की भी है, 12,000 की भी है। जैसा स्पेशलिस्ट है कोई बंदा नर्सरी का, तो उसके 15,000 भी हैं जो ग्राफ्टिंग कर रहा है। ठीक है। अगर मैं काट पीट के बात करूँ तो प्रॉफिट कितना आ रहा है? प्रॉफिट की बात बताई मैंने आपसे, लगभग सालाना 15 से 20 लाख रुपए यहाँ से कमा रहे हैं। हर चीज़ काट पीट के हाँ, बाद। सब कुछ। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमें लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।